हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है, हालेलुया। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। शिक्षा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है, हालेलुया। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, ओ आने वाला है, हालेलुया। यीशु जिंदा है, ओ आने वाला है। देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया। हम अपनी जगह में अपना दाहिने हाथ हम जो उठाते हुए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। आज का दिन जो है प्रभु ने हम हर एक लोगों को सुरक्षित रखा है। आज के शाम के समय पर हमें ऐसे एकत्रित होने के लिए परमेश्वर यीशु ने सहायता किया। हालेलुया। वो उसका करुणा के लिए अब धन्यवाद देंगे। उनका जो है महिमा के लिए, जो महिमा हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया है, उसके लिए हम परमेश्वर को एक मिनट अपने हृदय की गहराई से धन्यवाद का भेड़ हम चढ़ाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। हृदय की गहराई से हम आपको धन्यवाद कहते हैं प्रभु जी। हालेलुया। वो धन्यवाद के शब्द के अलावा आपको चढ़ाने के लिए प्रभु हमारे पास और कुछ नहीं है, क्योंकि प्रभु आप भेड़ बकरी का बलि को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जो है टूटा हुआ मन को परमेश्वर आप जो है वो आप प्रेम करते, इसलिए यीशु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो। आज का इस शाम के समय पर हमें मिलकर जो है प्रभु की वचन के तरफ जाने के लिए परमेश्वर ने हमें जो है सहायता किए हैं। और जो है इन दिनों पर जो है हम लोग जो है अलग अलग परमेश्वर के दासों के द्वारा परमेश्वर को वचन का बातों को यानी वचन को हम सीख रहे थे। और जो है मैं आशा करता हूँ इन दिनों का ये लॉकडाउन के चलते
या हमारे जो ये ऑनलाइन प्रार्थना के द्वारा आप लोग सभी जो है काफी बाइबल की काफी बातों को आप लोग जो सीखा होगा, और जो है यहाँ पर जो है बताने वाला यानी आपको समझाने वाला ये परमेश्वर को वचन आप लोगों का जीवन के अंदर जो है बहुत प्रकार के काम लाने के लिए सहायता किया भी होगा, वो हमारा विश्वास है। और जो है कितने लोग जो है इन दिनों के वचन के द्वारा आशीष पाया है, थोड़ा हाथ उठा कर दिखा सकते हैं। हालेलुया। तो मैं पिछले बार भी ऐसे आपको कहा था, जो कुछ वचन जो है इधर से या कोई भी आपको समझाता है, इस सारी वचनों को आप लोग जो है कई लिखे रखने से बाद में याद करने के लिए बहुत आसान हो जाता है, और जो है उसके द्वारा परमेश्वर का महिमा हमारे जीवन में जो है और बढ़ेगा। ओके, आज वे हम आज प्रभु का वचन से कुछ बातों को हम थोड़ा देखेगा। अगर जो आपके पास बाइबल है तो आप अपना बाइबल को खोल सकते हैं, और मैं आज अनुरोध करूंगा हमारा थॉमस भाई आज बाइबल पढ़ने के लिए मुझे थोड़ा मदद करेगा। थॉमस भाई को हम जो है ज्यादा मौका नहीं दिया है बाइबल पढ़ने के लिए, इसलिए पवन राज ब्रदर जो है अपने माइक को अनम्यूट करके वचन को ईयरफोन लगाने से थोड़ा सा अच्छा सा जो सुनेगा, और जो है बाकी सबको जो है जो सुनने के लिए भी सहायता होगा। हालेलुया। तो हम लोग जो है अभी काफी दिन से परमेश्वर का वचन पढ़ रहा है। हम लोग जो दूसरे पत्रोस का किताब में जाएगा, दूसरी पत्रोस उसका पहला अध्याय का 1-2 वचन आप पढ़ सकते हैं। पहला पत्रोस पहला अध्याय का 1-2 वचन। पहला पत्रस, यस, पहला अध्याय का 1-2 वचन। 1 से लेकर 4 तक पढ़ो। 1 से लेकर 4 तक पढ़ो। पत्रस की ओर से, जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पुन्तुस, गलालिया, कप्पादोकिया, आसिया और बिथुनिया में इतर बितर होकर रहते हैं, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए। तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। हेलो, या ओके। सो अभी जो है पहला वचन फिर हम थोड़ा दिखाएगा। पहला वचन स्क्रीन में, या उसको दोबारा पढ़िएगा। दोबारा एक बार फिर पढ़िएगा। पवन जी उसको दूसरा एक बार पढ़िएगा, पहला वचन। मनी ओके, मैं आपका आवाज में इधर नहीं सुन रहा है। सो पत्रोस की ओर से, जो यीशु मसीह का प्रेरित है,
उन परदेशियों के नाम जो पंदुस, गलातिया, कप्पदोकिया, आसिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं। सेकंड वर्स। और परमेश्वर परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा की पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के चुड़ाए जाने के लिए चुने हुआ है। तुम्हें अत्यंत अनुग्रह और शांति मिलते रहे। तो यीशु मसीह का जो दास है और यीशु मसीह का जो चेला है, जो पत्रोस, ये पत्रोस जो है ये मंडली के लिए यानी पत्रोस जो है इस मंडली के लिए लिख रहा है। और जो है ये जो पूरी किताब में पत्रोस जो है विश्वासियों के लिए लिख रहा है। उसका पहला वचन पर हमने जो पढ़ा है, यीशु मसीह का विश्वासी लोग चित्र भीतर हुआ है, मतलब अलग अलग जगह में जो रहता है। कहाँ रहता है? ये एशिया में रहता है, कप्पदोकिया में रहता है, और जो है तो ऐसे अलग अलग जगहों में जो अलग अलग जगहों में जो रहता है उनके लिए जो है लिखा हुआ है। तो क्या लिखा है? उसका दूसरा वचन पर जो है वहां पर जो है मिलते हैं, जो परमेश्वर की विश्वास यानी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास जो मिला है, उसी विश्वास के बारे में वहां पर जो है बताता है कि जो एक कीमतीदार विश्वास है। मसीह में मुझे और आपको जो विश्वास मिला है, वो विश्वास के बारे में यहाँ पर जो है पत्रोस अपनी भाई बहनों को, मसीही भाई बहनों को जो यीशु मसीह को विश्वास कर अपने परिवार से आगे आया गया, वो परिवार के लोगों के लिए बोल रहा है। तो मैं आज ये वचन बोलने के समय पर आप लोग भी मसीह में जो है पहला पीढ़ी है। आप लोग अपने परिवार में, कुछ लोग जो है परिवार में पहली बार जो है आप यीशु मसीह को जाना, यानी पहला पीढ़ी है। हो सकता है कुछ लोग जो है जो दूसरा पीढ़ी में, दूसरा या तीसरा पीढ़ी का लोग भी होगा, लेकिन ज्यादातर जो है पहला पीढ़ी के लोग हैं। तो इन लोगों के लिए पत्रोस जो है यहाँ पर एक बात जो है समझा रहा है कि जो हमें जो है उद्धार मिला है, हमें जो रक्षा मिला है, वो रक्षा एक साधारण रक्षा नहीं है, वो रक्षा एक कीमतीदार रक्षा है, कीमतीदार जो विश्वास है। हालेलुया। तो मैं आज शाम को मैं आपको बताना चाहता है, जो प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता के द्वारा मुझे और आपको जो उद्धार मिला है, मेरा और आपका जीवन के आत्मा को जो उद्धार मिला है, वो उद्धार जो है एक कीमतीदार उद्धार है। हालेलुया। आप अपना हाथ जो है अपना सीने में रखकर बोल सकता है, मुझे मिला गया विश्वास एक कीमतीदार विश्वास है। हालेलुया। संतोष ब्रदर जो है परिवार हाथ तो अपना सीने में रखकर बात तो बाद में कर सकते हैं, अभी वचन को ज्यादा सुनिएगा, ठीक है? तो आप लोग जो है हाथ जो है सीने में रखकर बोलो, जो विश्वास मुझे मिला है वो विश्वास जो है कीमतीदार विश्वास है। हालेलुया। क्योंकि ये दुनिया में खरीदने वाला विश्वास नहीं है, खरीदने वाला विश्वास नहीं है। दुकान में जाकर जो है हमने कुछ माल खरीदा है, वैसे यीशु मसीह के विश्वास को खरीदा नहीं जा सकता है। इस विश्वास को अपने जीवन के अंदर जो है एक अनमोल चीज है, वो चीज जो है यीशु मसीह का बलिदान के ऊपर हम विश्वास करने के समय पर हमें मिलता है। हालेलुया। तो इसलिए बता रहे हैं कीमतीदार विश्वास, मतलब है ये जो विश्वास के कोई विश्वास का मूल्य जो है कभी बदलता नहीं है। जो पहली शताब्दी में या पहला सेंचुरी में जो मूल्य जो है लोगों ने परमेश्वर यानी जो मूल्य जो है यीशु मसीह ने चुकाया है, वो मूल्य आज भी है। हालेलुया। तो यीशु का काल्वरी क्रूस का मृत्यु के द्वारा ही एक व्यक्ति का उद्धार होता है।
रोमी जब 9 अध्याय 10 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर जो है हमें मिलता है क्योंकि कैसे हमारे जिंदगी का उद्धार जो है मिल जाता है। और जो है और वैसे हम वो पहले शताब्दी में भी था, आज भी था, उसका कोई जो है हम जो है आगे बढ़ गया है, इसका मतलब ये नहीं है यीशु मसीह का सुसमाचार में कोई प्रकार का परिवर्तन आएगा। नहीं, परिवर्तन कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि ये वचन स्वर्ग में हमेशा स्थिर रहने के द्वारा ये जो पहले में जो यानी पहला जो धर्मिकता के रूप में जो विश्वास मिला है, जो कीमती विश्वास मिला है, वही विश्वास जो है आज आपको भी प्रभु देता है। हालेलुया। तो इसलिए मैं बता रहा है, जो मुझे मिला गया विश्वास, जो आपको मिला गया विश्वास है, ये विश्वास कुछ लोगों के लिए कोई क्या करता है, कोई इतनी प्रकार का मान्यता नहीं देता है। वो लोग जो उसके बारे में ज्यादा जो है खुश नहीं है, लेकिन जो लोग को ये विश्वास मिला है उनको मालूम है मैं कितना खुश हूं। हालेलुया। मेरे जिंदगी में कितने आनंद जो है इसके द्वारा मिलता है। हालेलुया। तो इसलिए आज तो ये पत्रोस जो है बता रहा है, सारी मसीह भाई लोग जो है जो विश्वास आपको मिला है, ये एक कीमतीदार विश्वास है। हालेलुया। तो ये कीमतीदार कैसे हो गए हैं, ये कीमती कैसे मिल गया है, क्योंकि कीमती वाला चीज यीशु मसीह ने चुकाया। वो कीमतीदार क्या था? अपना पवित्र लहू, यानी अपना पवित्र जीवन कालवरी क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने दे दिया है, इसलिए जो है ये कीमतीदार हो गया है। हालेलुया। तो ये कीमतीदार चीजों को परमेश्वर ने कोई दाम नहीं रखा। अगर परमेश्वर जो है एक दाम अगर मान लो रखते हैं, उद्धार पाना है तो तुम्हें 1 करोड़ रुपए देना पड़ेगा, ऐसे कोई व्यवस्था जो है बाइबल का अंदर होने से ये बातें जो है सिर्फ जो है अमीर लोगों के पास जो है जाता था। लेकिन जो है बाइबल में कोई प्रकार की जो है बाइबल में कोई प्रकार का जो है बात में उसमें ऐसे नहीं लिखा है, दाम प्रभु ने चुकाया, वो भी हमारे लिए मुफ्त में। हालेलुया। तो इसको हम जो है सिर्फ विश्वास कर उसको हमारे जिंदगी में जो है जिंदगी में अपनाना है। और प्रभु का इस यानी ये पत्रिका के द्वारा परमेश्वर के दास वे मंडली को ये बता रहा है कि जो नीचे पढ़ते हैं वहां पर बता रहे हैं कि एक भाई बहन जो मसीह में हम लोग मजबूत होना है। मसीह में क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। हालेलुया। चंगाई एक साइड में हमें मिलता है, लेकिन चंगाई के आगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए जो रखा गया वो बातों को हमें समझकर हम मसीह के ज्ञान में, मसीह का पवित्रता में हम आगे बढ़ने के समय पर जो है ये दुनिया का चंगाई कुछ भी हमारे कोई मान्यता नहीं देता है। हालेलुया। हो सकता है चंगाई के द्वारा प्रभु आपकी जिंदगी को छुआ है, लेकिन वो चंगाई के अगला एक कदम है परमेश्वर का ज्ञान में हम आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। तो ये ज्ञान जो है हमारा जो है हमारा सिर का ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान परमेश्वर के आत्मा का जो प्रकाशन है, उस प्रकाशन को हर समय पर अपना जीवन पर जो है भरते हुए जाना चाहिए। हालेलुया। तो ये ज्ञान जो है किसके लिए है? मुझे परमेश्वर में बढ़ने के लिए है। हालेलुया। मुझे अगर मैं कैसे पता चलेगा मैं एक ताकत वाला मसीह है? जब हमारे जीवन में समस्या परेशानी आने के समय पर हमें पता चलेगा मैं एक ताकत वाला इंसान है या नहीं। आप लोग शायद न्यूज में सुना होगा, कल का दिन में जो है मुंबई में एक हिंदी फिल्म का एक क्या कहते हैं, एक जो बॉलीवुड जो है एक्टर जो है क्या किए हैं, सुसाइड किए हैं। बहुत जाने वाला जो है एक एक्टर क्या किए हैं, मुंबई में अपना घर के अंदर जो है सुसाइड किए हैं। पैसा के लिए कोई कमी नहीं है, लेकिन ऐसे खबर आ रहा है कि उनको क्या कुछ साल से वो डिप्रेशन में था, उदास का चिकित्सा ले रहे थे, यानी मन उदास है। बहुत क्या करते हैं, बहुत सुंदर बहुत अच्छा इंसान है,
अच्छा लंबाई है, अच्छा लंबा है, अच्छा और एक अट्ठा कट्टा आदमी है, और जो है बहुत क्या करते हैं, बहुत सारे फिल्म में एक्टिंग किया है, ये सारी बातें जो है उनमें है। लेकिन क्या हुआ है, उनका जिंदगी का कुछ ना कुछ परेशानी के समय पर उनको खड़ा हुआ नहीं पाया। हालेलुया। तो इसलिए मैं ये इस बात इसलिए बता रहा है कि ये दुनिया में सब ऐसे हैं। ये दुनिया में जो व्यक्ति का अंदर यीशु मसीह नहीं है, इनका जिंदगी सब क्या है, कुछ लोगों का जीवन ऋषि के ऊपर खत्म हो जाता है, कुछ लोगों का जीवन जो है कुछ जहर के अंदर जो है, कुछ थोड़ा सा जहर के अंदर जो है खत्म हो जाता है, कुछ लोगों का जिंदगी जो है पानी के अंदर जो है डूब कर खत्म हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति मसीही में रहता है, वो व्यक्ति मसीही में मजबूत में होना चाहिए। हालेलुया। तो इसलिए हम मजबूत रहेगा तो कैसे पता चलेगा, हमारे जीवन पर आने वाला एक एक संघर्ष में पता चलेगा मैं कितना मजबूत है। हालेलुया। मैं कितना मजबूत है। अगर कोई प्रकार के संघर्ष अगर हमारे जीवन पर नहीं आने से हम लोग क्या होगा मालूम है, आइसक्रीम विश्वासी होगा, आइसक्रीम जैसे होगा। आइसक्रीम कैसे है, फ्रीजर के अंदर रहने से एकदम अच्छा है, लेकिन हल्का सा गर्म लग जाता है, हल्का सा जो है धूप में आ जाता है, पूरा एकदम जो है पिघलना शुरू होता है। हालेलुया। हम लोग जो है ये दुनिया का जो है कठिन धूप में जो है कठिन परीक्षा में जो हमें गलने वाला आइसक्रीम जैसे नहीं है। हम लोग जो है ये दुनिया की परेशानी में भी हम लोग जो है जलने खड़ा होने वाला व्यक्ति होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, जो ऐसे हमारा भाषा में एक ऐसी कहावत है, जो व्यक्ति आग में पैदा हुआ है, नहीं तो जो व्यक्ति आग में पैदा हुआ है, उनके सामने वो व्यक्ति सूरज के ताप में कैसे मुरझाएगा? मुरझा सकता है? जो आग में पैदा हुआ व्यक्ति सूरज का ताप में मुरझा सकते हैं? नहीं, क्योंकि आग में ज्यादा गर्मी होता है। हालेलुया। क्योंकि वो आग से आया है। तो इसलिए यीशु मसीह में हम लोग सब जो है क्या है, एक एक परेशानी कभी कभी हमारे जीवन पर आएगा, लेकिन उस परेशानी के द्वारा हमारा जीवन प्रभु में मजबूत है कर हमें पता चलेगा। हालेलुया। तो इसलिए कष्ट आने के समय पर ऐसे मत बोलो प्रभु क्यों कष्ट आया है। बोला है ये कष्ट के द्वारा मेरा मसीह में और मजबूती से खड़ा होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हम लोग बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो कठिनाई के समय आया है, कष्ट का समय आया है, लेकिन उस कष्ट के समय पर भी क्या किया है, वो लोग जो एकदम विश्वास से खड़ा हुआ है। तो इसलिए मैं आज आपको बता रहा है कि यीशु मसीह में जो विश्वास है, हम प्रभु यीशु मसीह में एक एक दिन बढ़ते जाने के आधार पर जो है हमारा विश्वास भी उसी के आधार पर जो है उसी का आधार पर जो है मजबूत या भारी वाला विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। हवा में कुछ बातों में हवा में उड़ने वाला विश्वास ही नहीं रह रहा है। हम रह रहा है एकदम जो है एकदम अच्छा मजबूत वाला विश्वासी होकर जो है रहना चाहिए। हालेलुया। तो इसलिए जब इसमें बता रहा है कि प्रभु ने अभी उसका तीसरा वचन है, वो तीसरा वचन थोड़ा पढ़ सकते हैं। उसी में बता रहा है कि परमेश्वर जो हमें बुलाया है उसका महिमा के बारे में जो है वहां पर जो लिखा है। ओके, तो स्क्रीन में तीसरा वचन जो आया है उसमें लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के पिता को धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के हुए में यीशु मसीह के हुए क्या तो सर पढ़ेंगे, या जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवन की आशा के लिए नया जन्म दिया है। देखो इस वचन यहां पर जो लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह का यानी उस जी उठने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह जी उठने के द्वारा
क्या मिला है? अपनी बड़ी दया से। क्या? अपनी बड़ी दया से साइज वर्क तो बेलदा या अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। तो इस वचन में हमें समझा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा जो है हमें एक क्या है, हमें जो है हमें बड़ी अपनी बड़ी दया से हमें जीवन की आशा के लिए नया जन्म दिया है। तो जीवन में एक नया आशा है। तो हम पहले यीशु को जानने से पहले हमारे जीवन में इतनी बड़ी आशा नहीं था। हम कैसे होगा, क्या होगा, हमें इतने आशा नहीं था। हम लोग हमारा जीवन थोड़ा कंफ्यूज थे। लेकिन यीशु के रास्ते में चलने के द्वारा हमारे जीवन में जो उस बातें क्लियर हो गया है, क्योंकि मेरा जीवन में एक बड़ा आशा है। हालेलुया। तो उसी आशा हमेशा मेरा और आपका जीवन में जो है हमेशा जो है क्या होना चाहिए, हमेशा जो है आगे जलते रहना चाहिए। मेरे जीवन की आशा है। तो उसी आशा है कि परमेश्वर महिमा में आने के समय पर मैं और आप उनके साथ जी उठे, उनके साथ चला जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए जो तीतुस की किताब निकाल देते हैं, अगर जो आपके पास बाइबल है तो निकाल सकते हैं। तीतुस 2 अध्याय का 13 वचन को थोड़ा निकाल सकते हैं। तीतुस 2 अध्याय का, टाइटस 2 का 13। थॉमस की आवाज जो है नहीं आ रहा है, तो इसलिए हमारा हन्ना से थोड़ा पढ़ सकते हैं। जो स्क्रीन में जो आया है हमारा हन्ना से जो है उसको थोड़ा पढ़ सकते हैं। थॉमस भाई की आवाज जो है नहीं आ रहा है। और आवाज आ रही है? क्या आ रहा है? और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहो। हाँ, अभी उसका एक वचन आगे जो 12 से आप पढ़ेंगे, 12 वचन। और हमें चिताता है कि हम अभकित और संसारिक और अभिलाषाओं में मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति के जीवन बिताएं। देखो प्रभु का वचन में जो है अभी मैंने पहला पत्रोस में हमने दूसरा पत्रोस में हमने पढ़ा है, हमें जो है एक कीमतीदार विश्वास मिला है। उस विश्वास के बारे में, यानी उसी मसीही जीवन के बारे में जो है तीतुस में जो है यहाँ पर तीतुस बता रहा है कि क्या है, और जो है संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस दुनिया में स्वयं अपने धर्म और भक्ति से जीवित बिताए। तो मतलब तो इसी भक्ति से, यानी जो वो भक्ति से जो जीवन जो है हमें प्रभु दिए हैं, वो जीवन को हमें क्या करना चाहिए, बिताना चाहिए। वो कब है? अभी उसका अगले वचन पढ़ेंगे 13। या और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहें। हाँ, देखो बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह महिमा में आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह महिमा में आने वाला है, इसलिए क्या है,
प्रभु यीशु मसीह महिमा में आने वाला है, इसलिए अपनी महिमा में प्रकट होने के बाद उसका बात यानी उस बात को हम जो है क्या करना चाहिए, मन से लगाते हुए रहना चाहिए, मन में उसमें हम जो है जोते रहना चाहिए, मतलब उसी में हम जो है बढ़ते जाना चाहिए। ये जो है प्रभु का वचन में जो है हमें जो है दिखा रहा है, इसमें जो है हमें बता रहा है ताकि हम लोग जो है यीशु मसीह के साथ ही साथ जो है हम उससे बातों में उस महिमा में प्रकट होने वाला उसी बातों के लिए उस बातों में हमारा मन ज्यादा रहना चाहिए। हालेलुया। तो ये दुनिया में अभी बहुत साल से अभी क्या करते हैं, जो बोलते जा रहा है यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है, लेकिन जो है अभी समय जो है बहुत पहले से भी बहुत निकट अभी आ गया है यीशु मसीह आने का। हालेलुया। लेकिन जो है हम लोग जो है जाने का तैयार में है। मैं आज जो है पहला जो इस किताब पढ़ रहा था उसमें जो पहला दूसरा पत्रोस जब 3 अध्याय आता है, 3 अध्याय में बताता है यीशु आने का देरी क्यों होता है। हम लोग बोलते हैं यीशु मसीह जल्दी आओ जल्दी आओ, अब क्योंकि हम लोगों को ये दुनिया की कोरोना से बचना है, ये दुनिया का महामारी से, कैंसर से, अलग अलग परेशानी से बचकर जो है हमें जो है उस देश जाने के लिए हम लोग जो है बहुत इंतजार करते हैं, क्योंकि ये दुनिया में जितना साल रहेगा क्लेश के लिए कोई कमी नहीं होगा। अभी नहीं मालूम है कोरोना के बाद क्या आने वाला है, कोई ना कोई आने वाला है, लेकिन हम लोग सब जो है ये दुनिया में जब तक है ये सारे चीज को सारे चीज को भुगतना पड़ता है। लेकिन यीशु मसीह आने का देरी क्यों करते हैं। दूसरा पत्रोस जब उसका 3रा अध्याय आता है, ओके, तीसरा अध्याय का 9 वचन पड़ेगा। दूसरा पत्रोस 3 का 9। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। देखो प्रभु यीशु का इस वचन पर जो बता रहा है, प्रभु यीशु देरी क्यों करता है, क्योंकि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता है। जो प्रभु ने प्रतिज्ञा किया है वो प्रतिज्ञा प्रभु पूरी करेगा। लेकिन जो कुछ लोग बोलते हैं बहुत देरी हो गए हैं, लिखा है पर तुम्हारे विषय में धीरज जो करता है वो नहीं चाहता, क्योंकि इसलिए कि कोई भी व्यक्ति नाश ना हो, वरना कि सब मन फिराए। ये सबको मन फिराने का एक अवसर प्रभु दे रहा है, वो ही एक विषय है। अभी मुझे और आपको मन फिराने के लिए, अपने पापों से मन फिराने के लिए, जो लोग यीशु को जाना है वो लोग डेली मन फिरा के जाने के लिए, जो लोग यीशु को नहीं जाना है वो लोग अपने पाप से पश्चाताप कर यीशु में आने के लिए क्या करते हैं, सबको प्रभु एक अवसर दे रहा है। हालेलुया। अगर परमेश्वर जो है 2 साल पहले, अगर 5 साल पहले आ जाने से शायद आप लोगों में से कोई भी कुछ लोग जो है उसी में शामिल नहीं हो सकता था। इसलिए प्रभु ने क्या किया है, मुझे भी और आपको भी अवसर दे रहा है, अवसर दे रहा है। और जो है इस अवसर को, यानी परमेश्वर हमें देने वाला इस अवसर को, अगर उसका अगला वचन यानी उसका 14 वचन पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है 14 वचन अब पढ़ेंगे 3 का 14। परमेश्वर ने हमें देने वाला इस अवसर को हम क्या नहीं, 3 का 3:14
या पढ़िए। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। उसके नीचे नेक्स्ट वचन। और हमारे प्रभु की धीरज को उधार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई। बस ये वचन मुझे चाहिए था। और हमारा प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, मतलब प्रभु यीशु मसीह जो देरी कर रहा है आने में, जो देरी करता है, वो देरी इसलिए होता है कि भाई तुम्हारे जीवन का उद्धार के लिए यीशु देरी करता है। हालेलुया। इसलिए और हमारा प्रभु का धीरज को उद्धार समझो, जैसे हमारा प्रिय भाई या ठीक है। तो इसके लिए मेरा और बाकी लोगों का भी उद्धार प्रभु चाहता है। दुनिया में जितने भी मनुष्य जाति हैं, सब जो है उद्धार पाना है, प्रभु का इच्छा है। लेकिन हम लोग जो है उसको कैसे अपनाता है। जब हम यीशु के बारे में लोगों को बोलने के समय पर यीशु आने वाला है, कुछ लोग बोलेगा कहां पर आने वाला है, 2000 साल से बोल रहा है आ रहा है, अभी तक नहीं आया है। नहीं आया, इसका मतलब यही है कि परमेश्वर तुम्हारे लिए इंतजार है। हालेलुया। तुम जब मन फिराएगा तो, क्योंकि प्रभु ये चाहता है कि सभी लोग जो है मन फिरा कर जो उसी में प्रवेश करना है। हालेलुया। तो इसलिए ये जो है वचन के द्वारा हमें जो है ये बातें जो तीतुस की किताब से भी हमें जो है ये बातें जो है बता रहा है कि ये बड़ा एक दिन जो है हमारे लिए होने वाला है, यानी हमारे जीवन में होने वाला है। उसके लिए हम क्या करना चाहिए, हम लोग जो है बहुत भक्ति के द्वारा हमें जो है आगे को जीना चाहिए। तो इसलिए तीतुस का किताब में उसका 2 अध्याय का 13 में जो है लिखा है कि प्रभु हमें कुछ ताड़ना देता है। क्यों ताड़ना देता है? ये दुनिया का इच्छाओं को वर्जित करते हुए, यानी छोड़ते हुए परमेश्वर का भक्ति के साथ हमें जीने के लिए प्रभु का क्या करते हैं, वो कभी कभी हमें ताड़ना भी देता है। हालेलुया। तो मसीही जीवन में परमेश्वर का ओर से ताड़ना होता है। ताड़ना यानी हमें करेक्शन प्रभु करते हैं। इसलिए करते हैं कि हम लोग उनकी उसी रास्ते में सही से आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया। क्योंकि जैसे प्रभु पवित्र है, हम भी पवित्र होने के लिए प्रभु चाहता है। लेकिन हमारा जीवन की यात्रा में हमारे जीवन में इतना पवित्रता कभी नहीं आता है। तो इसलिए क्या करते हैं, हमारे जीवन को और जो है रंग देने के लिए, हमारे जीवन का जो सुंदरताओं को बढ़ाने के लिए प्रभु क्या करते हैं, कभी कभी हमें ताड़ना कर जो देता है। तो इसलिए उसको 14 वचन पर जो लिखा हुआ है, क्योंकि तुम्हें जो है सारी अधर्म की जिंदगी से प्रभु ने तुझे जो है छुड़ाया है, और एक अच्छा सुंदर जीवन, यानी एकदम जो है पुष्टि वाले एक जीवन। कौन सा पुष्टि वाला है? शारीरिक पुष्टि नहीं है, शारीरिक पुष्टि भी होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा आत्मा का पुष्टि वाला एक जीवन जो है परमेश्वर मुझे और आपसे चाहता है। हालेलुया। तो इसलिए हमेशा हम जो है परमेश्वर का वचन का दूध नहीं है, और भी गहराई के विषय में भी हमें जो है जानकर जाना चाहिए। तो इसलिए कभी कभी मसीही भाई बहनों के जीवन में कुछ प्रकार की कष्ट क्लेश आने के समय पर हमें ये जानना है, क्या ये जो बातें परमेश्वर से और आ रहा है, या ये मेरे जिंदगी का एक ताड़ना है, या ये मेरे जिंदगी का और कुछ बातों के द्वारा आ रहा है। इस बातों को मुझे और आपको फरकना चाहिए। तो उसके लिए हम जब प्रभु के उपस्थिति में बैठने के समय पर, हम जब उसमें मन लगाने के समय पर जो है परमेश्वर उस बातों से
हमें समझा कर देगा। हालेलुया। तो इसलिए ये जो तीतुस का किताब है उसका जो है दो अध्याय और जो है आगे का जो इस पूरा वचन में जो है बता रहा है कि हम लोग जो है मसीही में यानी मसीह का स्वभाव में हम मजबूती से आगे चलते हुए जाना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु चाहता है हम लोग जो है बच्चा होकर नहीं रहना है, हम और बढ़ना चाहिए। कैसे बढ़ना है? परमेश्वर का सिर तक बढ़ना है। मतलब परमेश्वर को वचन का जानकारी, परमेश्वर को वचन की गहराई को हम और समझते हुए हमारा जीवन भी उसी के हिसाब से। तो इसलिए हमारा अभी का हमारा दृष्टि बहुत कम दृष्टि है, बहुत नजदीक के बातों को हम देखते हैं, लेकिन प्रभु चाहता है नहीं भाई, तू सिर्फ नजदीक की बात नहीं है, दूर की बातों को भी देखना चाहिए। हालेलुया। दूर की बातों को समझना है। तो अभी ये प्रभु की उद्धार जो है हमारे नजदीक आ गया है, लेकिन इस उद्धार के द्वारा जो है हमारे जीवन में जो महिमा का बातें प्रभु हमारे जीवन में रखा हुआ है, उस बातों को हमें जो है जानकर उसी में हमें आगे को बढ़ना जरूरी है। हालेलुया। तो इसलिए पत्रोस बता रहा है कि भाई तुम्हें जो मिला गया उद्धार है वो उद्धार एकदम कीमतीदार है। हालेलुया। एकदम जो है पक्का जो है विश्वास है। अगर पत्रोस का जीवन को भी देखने से हमें पता चलता है पत्रोस भी क्या था। पत्रोस भी यीशु को यानी छोड़कर जो है एकदम जो है निकला गया एक इंसान था, लेकिन क्या किया है पत्रोस भी फिर दोबारा प्रभु के पास जो है आया। प्रभु ने बोला क्या तुमने जो है पकड़ा गया मछली से भी ज्यादा तुम मुझे प्रेम करते हैं? वो बोलते हैं या प्रभु आप सब जानते हैं। तो परमेश्वर यानी उसी व्यक्ति के द्वारा प्रभु जो है हमें और परमेश्वर को वचन की गहराई की बातों को हमें और जो है सिखा रहा है। हालेलुया। तो इसलिए जो तीतुस में जो आता है उसका 2 वचन का 15 में आता है, तो उसमें जो है बता रहा है कि तुम इस वचन को इतनी गर्व से प्रचार करना है और इस वचन को तुम इतनी जो है यानी इस वचन में तुम इतना खड़ा रहना है। मैं और आप लोग भी कल सब लोग जो है यीशु का इस वचन के द्वारा किसी को बोलने के समय पर जो है आपको यकीन होना चाहिए मैं जो पकड़ा के विश्वास, ये विश्वास जो है ये विश्वास जो है कुछ कीमतीदार विश्वास है। हालेलुया। तो हम लोग जो है जब अपना जिस अवस्था में हमने पालन पोषण किया, हम जो है उसी के हिसाब से आगे बढ़ा, लेकिन हम यीशु की बातों की गहराई को जब समझा है तभी हमें पता चला है ये सचमुच में परमेश्वर ने हमारे लिए कितना कीमती यानी कितना जो मूल्य चुकाया है। क्योंकि इसलिए मूल्य चुकाया है मुझे बचाने के लिए और आपका जीवन को भी बचाने के लिए। हालेलुया। तो इसलिए मैं आज शाम के समय पर आपको उत्साह करता है जो विश्वास वे यीशु के द्वारा आपको मिला है उसमें आप जो है उसमें बढ़ना है। ओके। अभी उसके बाद जब नीचे को आता है दूसरे पत्रोस उसका पहला अध्याय का उसका 5 वचन जब आता है वहां पर जो है और भी बातें वहां पर बताता है। जब परमेश्वर की कृपा में, परमेश्वर की अनुग्रह में हम बढ़ने के समय पर, परमेश्वर का अनुग्रह में हम बढ़ने के समय पर क्या है हमारा कांटेक्ट, ये दुनिया के साथ हम हमेशा कांटेक्ट रहता है। हम काम करते हैं, दुनिया में काम करते हैं, हम जो है हमारा सारी जो है क्या करते हैं लेने देना सब ये दुनिया के साथ है, लोगों के साथ है। दुकान चलाने वाला भाई बहन लोग जो है एक दिन में कितने कस्टमर के साथ और जो है जब मजदूरी काम करते हैं वो लोग भी प्रतिदिन जो है अलग अलग जगहों में काम करते हैं। तो हम लोग जो है मसीही भाई बहन होगा, लेकिन हम कोई व्यक्ति हमसे बात करता है वो शायद जो है हमारा बराबर की आदमी नहीं हो सकता है। नहीं तो हमारा मसीह सोच के
यानी उल्टा सोचने वाला व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन जब वचन बता रहा है क्या करना है, अभी उसका दूसरा पत्रोस 2 का 5 वचन 1 का 5 पढ़ेंगे। या पढ़िएगा अन्ना सिस्टर। और इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ पर या नेक्स्ट और समझ पर संयम और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारों की प्रीति पर प्रेम बढ़ते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देगा। आमीन, हालेलुया। देखो यहाँ पर कुछ चीज है, अभी उसका 5 से फिर हम देखेगा। या इसमें लिखा है इसी कारण से तुम सब प्रकार की यत्न करे और अपने विश्वास के सद्गुण, पहला लिखा है विश्वास, विश्वास के ऊपर क्या होना चाहिए, सद्गुण। या विश्वास के ऊपर जो है हम विश्वास के ऊपर हमें एकदम हमारा विश्वास पक्का होना चाहिए। और इस सद्गुण सिर्फ नहीं है, सद्गुण का साथ अगला बात आता है समझ आता है। समझ, जो व्यक्ति सही बातों को जाना, जो बातों को जाना है या उस सच्चा बातों को जाना है, उस सच्चा बात के ऊपर का समझ उसके अंदर में होना चाहिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम। अभी फिर क्या है, अभी समझदारी आ गया है। कौन सा समझदारी है? समझदारी ये दुनिया के बातों को भी समझना है, परमेश्वर को वचन के बात का समझदारी भी समझना है। जब ये समझदारी आने के बाद क्या करते हैं, समझ के द्वारा संयम आता है। संयम को क्या करता है, यानी संयम आता है। और अभी क्या करते हैं, ये संयम के साथ क्या आता है, धीरज। संयम और संयम पर धीरज। धीरज किसको दिखाता है, धीरज भक्ति, डर से खड़ा होने का धीरज। किसमें, मसीह में बिना डर से खड़ा होना, वो उसको बोलते हैं धीरज। हम लोग जो हमारा धीरज में मसीह का वचनों के ऊपर, मसीह ने हमें दिया गया वचन के ऊपर हमें खड़ा रहना चाहिए। उसको वो धीरज है। तो ये सारे साथ, यानी ये धीरज जो व्यक्ति करना है, उस व्यक्ति के पास संयम भी आना चाहिए। तो ये सब लोग सब क्या है, एक के पीछे एक से एक जुड़ा हुआ है। अगर संयम नहीं होने से उनको पास धीरज नहीं होगा। तो इसलिए 6 धीरज पर संयम भक्ति। धीरज पर जो संयम पर धीरज, वो धीरज पर क्या आता है, भक्ति आता है। हालेलुया। हम लोग सिर्फ भक्ति बोलने से नहीं है। अभी ये भक्ति किसके लिए है, मैं जो विश्वास मेरे अंदर है, जो विश्वास के लिए मैं धीरज से खड़ा हुआ है, उस खड़ा हुआ विश्वास के ऊपर मेरा भक्ति है। हालेलुया। ये नहीं है मेरा भक्ति के द्वारा मैं किसी को मार डाले। हमारा भारत में भक्ति के बातों में कितने लोगों को जान जो है चले जाता है। कितनी जगह में जो है क्या करते हैं, मारपीट होता है। लेकिन जो है बाइबल बताता है कि तुम्हारा भक्ति का मतलब ये नहीं है तुम यीशु मसीह के लिए तलवार निकाल कर चलना है, यीशु मसीह के लिए डंडा निकाल कर चलना है। नहीं, यीशु बोल रहा है तुम्हारी अंदर का जो धीरज है, वो धीरज क्या करते हैं, तुम्हारा भक्ति को दिखाता है। ये भक्ति किसी को नुकसान देने का भक्ति नहीं है,
ये भक्ति जो है दूसरों का जिंदगी के अंदर जो है रोशनी देने वाला भक्ति होना चाहिए। हालेलुया। ओके, तो इसलिए उस वचन पर जो लिखा गया धीरज पर भक्ति आता है। ओके, अभी ये मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूं और अभी 7 डालेगा। 7 वो लिखा है भक्ति पर क्या आता है? भाईचारे के। भक्ति का मतलब है कि भाई के साथ का प्रेम, मेरे पड़ोसी को प्रेम करने का मन आता है। भक्ति तब आता है, भक्ति कुछ लोगों के लिए क्या कहते हैं, क्रोध को लेकर आता है, लेकिन मसीह लोगों के लिए भक्ति क्या करते हैं? भाईचारे की प्रीति को लेकर आता है। आप लोग जो है कुछ आपको शायद आपको मालूम नहीं होगा, कुछ एक हमें जो है नाम है क्लास में पढ़े लोगों ने जो इनको विरोध करता है, वो लोगों ने इसको पकड़ा, गायब कर दिया है, घर में बच्चा नहीं आया। अगला दिन पता चला इसको ये लोग जिंदा मार दिया है। परसिक्यूशन रिलीफ करके एक संस्था है, वो भोपाल में भोपाल में है, उनका न्यूज में मैंने पढ़ा था। तो क्योंकि उनको तो है कि जब हमारे पास भक्ति आता है, उस भक्ति के साथ क्या आता है? भाईचारा भी आता है। दूसरों को प्रेम करने का स्वभाव प्रभु यीशु हमें देता है। हालेलुया। दूसरों को जो है अभी देखो इसी लॉकडाउन के समय पर जो है कितने मसीह भाई लोग जो है कितनों को हेल्प किया है। उनको वो लोग क्यों ऐसे हेल्प किया? क्योंकि इसलिए कि उनको मालूम है, क्योंकि ये समय पर भी अपने ये लोग भी हमारा भाई बहन है। शायद वो लोग यीशु को जाने या ना जाने, लेकिन क्या है, वो लोग भी हमारा भाई बहन है। तो इसलिए क्या है, लोग ऐसे मदद भी करता है। तो इसलिए क्या है, भक्ति के बाद जो है भाईचारा भी वहां पर जो है प्रभु देता है। हालेलुया। तो ये सब उसका अगला वचन पर लिखा है, ये सारे चीज से, या उसको नेक्स्ट वचन डाल दीजिएगा। तो लिखा है भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे के प्रीति पर क्या कहते हैं? प्रेम बढ़ाते जाते हैं। प्रेम बढ़ाते जाओ। तो ये एक स्टेप है, एक सीढ़ियां है। तो हमें ये एक सीढ़ी हमारे एक जीवन पर चढ़ना है, चढ़कर जो है हमें आगे को जाना चाहिए। तो इसलिए उसका 8 वचन में जो पढ़ता है, अभी उसका 8 वचन थोड़ा पढ़ो। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगा। देखो इसमें लिखा है, क्योंकि यदि ये बातें तुम्हें वर्तमान में रहे, मतलब नहीं, या वर्तमान में रहे, यानी मेरे जीवन में अभी रहना है। एक व्यक्ति का वर्तमान में, तो आज मैं वर्तमान में मैं जी रहा हूं, कल जो है बीत गया है, अभी कल जो है आने वाला है, लेकिन कल मेरा वर्तमान है। हालेलुया। तो इसलिए मेरा एक जो है, मेरा कल का दिन मेरा वर्तमान है। तो उसी वर्तमान के समय पर मुझे उसमें क्या करना चाहिए? धीरे से रहना चाहिए। हालेलुया। जो लिखा जो है ना, पीछे डालो 8 वर्स, या वर्तमान में रहे और तुम्हें वर्तमान रहे और
बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारा प्रभु यीशु मसीह के पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। तो यही बातें हमारा जिंदगी के अंदर बढ़ते जाने से क्या होगा, हम लोग जो है एक अच्छा पहचान जो है ये दुनिया में दे सकता है। हालेलुया। एक अच्छा पहचान, एक अच्छा जो है नमूना जो है हमें जो है दिखा सकते हैं। एक अच्छा पहचान हम देख सकते हैं। हम लोग जो है अच्छा पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। हालेलुया। लेकिन इसलिए प्रभु चाहते हैं ये एक एक कदम हमारे अंदर बढ़ते जाना चाहिए। हालेलुया। ये स्टेप पर हमें चढ़ना है, ये स्टेप पर चढ़ते हुए हमें आगे जाना है। ये जो बातें प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में चाहते हैं। इसलिए प्रभु बोलता है प्रभु बोलता है क्योंकि तुम्हारे विश्वास है, वो विश्वास क्या है? कीमतीदार विश्वास है। हालेलुया। कीमतीदार विश्वास है। तो ये कीमतीदार विश्वास जो है हमें मुफ्त में मिला, लेकिन मुफ्त में मिला गया एक कीमतीदार बातों को हम जो है उसको सही रक्षा देकर हम उसको प्रोटेक्शन करते हुए दुनिया का कचरा जो है, दुनिया की कूड़ा की बातें, दुनिया की आलतू फालतू बातें, है ना, हम लोग जो अपने घर में कूड़ेदानी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो घर में इस्तेमाल करने के बाद जो हमारे लिए कोई यूजलेस है, काम का नहीं है। तो ये दुनिया में बहुत सारा काम का नहीं चीज है, वो कोई भी काम का नहीं चीज यानी बेकार चीज से मेरे अंदर रहने का जगह नहीं देना चाहिए। हालेलुया। उस दुनिया की कूड़े को कूड़े में डालना है। इसलिए पौलुस ने कहा था ये सब मेरे लिए क्या है? कूड़ा जैसे है। लेकिन हम लोग भी इसी बातों को उसी दर्जा से देखने का ज्ञान हमारे अंदर जो है बढ़ते हुए आना चाहिए। हालेलुया। तो इसलिए इस शाम के समय पर प्रभु हम हर एक लोगों को सहायता करें। हम लोग एक एक दिन जो है परमेश्वर की इस गहराई की बातों में हम वो समझ सके। हालेलुया। ताकि हमारे अंदर जो प्रभु ने दिया गया वो कीमतीदार विश्वास है, उस विश्वास का सही मतलब को समझे और हम उसी में आगे बढ़े। हालेलुया। तो इस रात को प्रभु इस वचन से हमें आशीष करे, ताकि हमारे सारे भाई बहन लोग जो है मसीह के इस बातों में जो है आगे और जो है बढ़ते हुए जाने के लिए प्रभु आपको सहायता करे। आमीन। तो अभी चलो हम अभी प्रार्थना करने से पहले किसी को कोई प्रार्थना विषय है या कुछ है तो थोड़ा हाथ उठा सकते हैं, या कुछ है तो टाइप